राहु और केतु जिनका नाम सुनते ही मन अशांत हो जाता है, क्योंकि इनके होने से ही मनुष्य जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। राहु और केतु जिन्हें छाया ग्रह माना जाता है, जिनकी गिनती देवों में नहीं होती, पर फिर भी ये कैसे दोनों ही मनुष्य के जीवन को इतना प्रभावित कर पाते हैं। दरअसल राहु और केतु के प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हो सकते हैं, और यह व्यक्ति के कर्मों, ग्रहों की स्थिति और ज्योतिषीय उपायों पर निर्भर करता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि राहु और केतु कौन है और उनका किसी भी व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और उनके दोषों और प्रभावों को कैसे कम किया जा सकता है। राहु केतु की पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तो देवताओं और असुरों में उसे पाने की होड़ मच गई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत देवताओं को देने की योजना बनाई। तभी एक असुर स्वभुनी चुपके से देवताओं के बीच जाकर बैठ गया और अमृत पी गया। सूर्य और चंद्रमा ने उसे सभी देवताओं के बीच में पहचान लिया और तुरंत ही इसकी सूचना उन्होंने जाकर भगवान विष्णु को दी। भगवान विष्णु ने तुरंत ही सुदर्शन चक्र निकालकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। चूंकि अमृत उसके शरीर में जा चुका था, इसीलिए ये दोनों ही अमीर हो गए और नवग्रहों में शामिल हो गए। कहा जाता है कि राहु सूर्य और चंद्रमा से क्रोधित है, इसीलिए जब भी वह उन्हें ग्रसित करता है तो तभी ग्रहण लग जाता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन पर राहु और केतु का जब प्रभाव पड़ता है तो उसके लक्षण भी सामान्य रूप से दिखाई देने लगते हैं। राहु केतु शारीरिक लक्षण। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गले के ऊपर की गड़बड़ी के लिए राहु जिम्मेदार होता है। अगर आपके फेफड़े, हाथ, पेट या पैरों की कोई बीमारी है तो आप केतु के शिकार हैं। राहु सिर और जबड़े का ज़्यादातर हिस्सा को प्रभावित करता है। अन्य लक्षण। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लार राहु का प्रतीक है और रक्त केतु का प्रतीक है। जो व्यक्ति अधिक लार टपकाता है, अधिक थूकता है और उसका राहु बहुत सक्रिय होता है। केतु अक्सर चोट, फोड़े, कट आदि से रक्त की कमी का कारण बनता है। जिन लोगों की कुंडली में केतु सक्रिय होता है वह आमतौर पर ऐसे ही समस्याओं का सामना करते हैं। राहु केतु की ज्योतिषीय प्रभाव। राहु के प्रभाव। राहु की दिशा अधिक होने पर व्यक्ति के जीवन में भ्रम, धोखा, आकस्मिक लाभ हानि, मानसिक अशांति होने लगती है। टेक्नोलॉजी, राजनीति में उन्नति, भूत प्रेत बाधा, नशा, चोरी, कोर्ट कचहरी के मामलों से व्यक्ति जुड़ने लगता है। केतु के प्रभाव। किसी व्यक्ति के जीवन में यदि केतु प्रभाव डालता है तो उसके अलग अलग प्रभाव भी नजर आने लगते हैं। जैसे व्यक्ति का आध्यात्म और मोक्ष की ओर झुकाव बढ़ने लगता है। अचानक दुर्घटनाएं होने लगती हैं, संपत्ति विवाद बढ़ने लगता है, रोग, अकेलापन और व्यक्ति के जीवन में अलगाव की भावना उत्पन्न होने लगती है। इसके अलावा व्यक्ति की रुचि गुप्त ज्ञान और रहस्यमय चीज़ों की ओर बढ़ने लगती है। राहु और केतु के दोषों से बचने के उपाय। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में राहु केतु के प्रभाव बढ़ते हैं तो इससे बचने के लिए भी विभिन्न उपाय अपनाए जा सकते हैं और उसके प्रभावों और दोषों को कम किया जा सकता है। राहु दोष के उपाय। शनि मंदिर में दीपक जलाना, काल भैरव की पूजा करना, कुत्ते को खाना खिलाना, विशेषकर काले कुत्ते को, सरस्वती माता की पूजा व मंत्रों का जाप करना। इसके अलावा राहु के मंत्र ओम राहवे नमः मंत्र का जाप लगभग 108 बार प्रतिदिन करना। केतु दोष के उपाय। गणेश जी की आराधना करें। केतु बीज मंत्र ओम स्रा श्री स्रो सह केतवे नमः का जाप करें। काले कुत्ते या गाय को रोटी खिलाएं। अन्न दान करें, विशेषकर ब्राह्मणों को। जब भी राहु कुंडली में किसी ग्रह के साथ होता है तो उस ग्रह को ग्रहण लग जाता है। इस तरह राहु ग्रह न होकर ग्रह की छाया है, हमारी धरती या धरती पर पड़ने वाली छाया। छाया का हमारे जीवन में बहुत असर होता है।
कहते हैं कि रोज पीपल की छाया में सोने वाले को भी किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता, लेकिन उसी तरह अगर कोई व्यक्ति बबूल के पेड़ के नीचे सो जाए तो वह चर्म रोग से ग्रसित हो जाता है। अर्थात ये वही छाया है जो व्यक्ति के जीवन को किसी न किसी रूप से प्रभावित करती है। ग्रहों की छाया का भी उसी प्रकार हमारे जीवन पर असर होता है, परंतु इस असर को आप पूजा पाठ मंत्रों के जाप से कम कर सकते हैं। धन्यवाद।